और सीधे आपको लिए चलते हैं TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव WITT, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बातचीत कर रहे हैं। आभारी हूं आपका कि आपने अपने इस कॉन्क्लेव में मुझे अपना पक्ष या फिर अपनी बातचीत रखने का मौका दिया और इतनी अच्छी ऑडियंस, इतने अच्छे लोग जो देश का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो उनके सामने आपने मुझे आज पेश किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जी, पंजाब देश की ऐसा स्टेट है जो हर वक्त हंसने के लिए, नाचने के लिए, गिद्दा भांगड़ा, फौज में भर्ती होने के लिए और मेडल जीतने के लिए और हरे भरे खेतों के लिए जानी जाती है। तो इसी को रंगला पंजाब कहते हैं। पंजाब की फसलों के रंग भी अलग हैं, पंजाब के लोगों के रंग भी जो हैं वो अलग हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे कोई कुदरती आफत आ जाए, चाहे टर्की में भूकंप आ जाए, श्रीलंका में सुनामी आ जाए, नेपाल में कोई और कोई कुदरती आफत हो जाए, इंटरनेशनली मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई कुदरती आफत आ जाए, वहाँ रेड क्रॉस लोगों की मदद के लिए पहुँचे ना पहुँचे, देरी से पहुँचे, लेकिन पंजाबियों का जो लंगर है वो सबसे पहले वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये एक वरदान प्राप्त है उस धरती को। बहुत ब्लेस्ड लैंड है, गुरुओं की, पीरों की, शायरों की, साहित्यकारों की, शहीदों की धरती है। और पंजाब में जो भी बीज आप बीजोगे वो उग जाता है। इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी उपजाऊ धरती है, जो भी बीज बीजोगे वो उग जाता है। लेकिन एक बात मैं आज ज़रूर कहनी चाहूँगा, नफ़रत का बीज पंजाब में बिल्कुल नहीं उगता। हमारी सोशल बॉन्डिंग हिंदू, सिख, मुसलमान, बौद्धी, ईसाई, जैनी, जितने भी धर्मों के लोग हैं वो इकट्ठे रहते हैं। और वो अपने त्यौहार, अभी ईद मना के हटे हम, फिर संक्रांत आ जाती है, फिर गुरपुरब आ जाता है, हनुमान जयंती आ जाती है, रामनवमी आ जाती है, एक दूसरे के घर पे जाके बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में इकट्ठे रहते हैं। तो भारत है वांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर हमारा देश एक अंगूठी है तो उसमें हीरे का नग जो है वो पंजाब है। इस नग की जो चमक है वो फीकी नहीं पड़ेगी, कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। मान साहब, 4 साल आपकी सरकार को हो गए, 1 साल बचा है। जनता से कहा हुआ क्या क्या आपने कर दिया और क्या क्या बाकी? अगर यही प्रोग्राम दिल्ली की बजाय पंजाब में होता तो शायद मुझे बोलना ना पड़ता। ये जनता से पूछ लेते आप। पहली बार हुआ है देश की राजनीति में कि जितने मैनिफेस्टो में हमने गारंटियां दी थी, वादे नहीं थे, गारंटियां थी। अरविंद केजरीवाल की गारंटी, भगवंत मान की गारंटी, जितनी गारंटियां हमने दी थी 5 साल में पूरी करने की, वो 4 साल में पूरी करके, बल्कि कुछ तो ऐसी भी गारंटियां हमने पूरी कर दी जो हमने लिखा भी नहीं था। टोल प्लाजे, हमने 19 टोल प्लाजे बंद कर दिए जो अपनी मियाद से, एक्सपायरी डेट से ज़्यादा चल चुके थे। 19 टोल प्लाजे बंद करने से एक दिन में 70 लाख रुपए पंजाबियों का बचता है सड़क पर, जो वो टैक्स देते थे। तो ये हमने लिखा नहीं था, लेकिन हमने SSF बनाई, सड़क सुरक्षा फोर्स। पंजाब में एक नई पुलिस बनाई हमने जो सड़कों पे रहती है। बस वो एक्सीडेंट होता है कोई तो विदिन 6 मिनट्स एंड 20-25 सेकेंड उनका रिस्पॉन्ड टाइम है। वो गाड़ी वहाँ पे आ जाती है, वो जो जख्मी हैं उनको फर्स्ट एड, उनकी ब्लीडिंग रोकते हैं, पट्टियाँ करते हैं, उनको पेन किलर दे के उनको स्ट्रेचर पे, अगर कोई सीरियस है किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वो सिर्फ सड़क पर जख्मियों को बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए बनाई गई पुलिस है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में टॉप पे था हमारा सूबा जो है, हमारी स्टेट, एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ 15। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पार्लियामेंट में था, मैंने डाटा निकलवाया था। 15 व्यक्ति हर रोज ऑन द स्पॉट जो मौत का शिकार हो जाते थे पंजाब में। अगर महीने में लगाएं तो 450, इसको साल में करें
तो ये लगभग 5,000 के आसपास ये चला जाता था। 5,000 बंदा ऑन द स्पॉट मर जाता था एक साल में। आज एसएसएफ की वजह से ये मृत्यु दर जो है 48% कम हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। तो आमतौर पे कहा जाता है ना, सरकार जो है वो अपनी स्टेट के नागरिकों की जान माल की रक्षा करती है। तो हम जान की भी रक्षा करते हैं, माल की भी रक्षा करते हैं। माल मीन्स जो गाड़ियों में सोना और कैश था, करोड़ों रुपए के जेवरात और करोड़ों रुपए कैश। कई बार शादी में जा रहा होता है परिवार, एक्सीडेंट हो गया, तब कोई अपना पर्स थोड़ी देखता है कि मेरा पर्स कहाँ रह गया। वो उनको कलेक्ट करके सारा सामान वो उनको घर पे दे के आते हैं। जान और माल दोनों की रक्षा कर रही है पंजाब सरकार। तो आपने कुछ दिन पहले पंजाब की महिलाओं को भी तोहफा दिया। जनरल कैटेगरी को की महिलाओं को 1,000 रुपए, SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को 1,500 रुपए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपको चौथे साल याद आई, अब चौथा साल पूरा हो रहा है, पांचवा बाकी है, केवल 1 साल, तब आपको महिलाओं की याद आ रही। पहली बात तो यह, जो वादे किए जाते हैं, जो गारंटी दी जाती है, वो 5 साल में ड्यूरिंग गवर्नमेंट वो उस स्कीम को लागू करने का दिया जाता है। नंबर 2 पे विपक्ष में कौन कौन है? विपक्ष में कौन कौन है? आप किसी को नहीं गिनते? नहीं, आपको तो पता होगा ना, बीजेपी है ना, बीजेपी विपक्ष में है, वहां बीजेपी है। आप उसको गिनते हैं कि तो नहीं? कांग्रेस को गिनते हैं क्या? पहले उनके वाला 15 लाख आ अकालियों को चुका क्या था। कहते हैं आप? पहले उनके वाला 15 लाख आ चुका था। हमने सोचा पहले उनको खर्च करने दो, पहले हर एक के खाते में आना था ना 15-15 लाख। आपके खाते में आ गया होगा। फिर कांग्रेस की घर घर की नौकरी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, कैप्टन ने 100 चक्की, हर घर में नौकरी पक्की। तो फिर नौकरियां मिलने लगी। पहले वाली नौकरियां बहुत थी, हमने कहा थोड़ा रिटायर होने दो, तो उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो फिर अकाली दल का वो जो नोटों से भरे हुए ट्रक जाने थे दिल्ली से, वो पता नहीं कौन सी चुंगी पे खड़े थे, हमने कहा ट्रक ले लेते हैं पहले। तो विपक्ष किस मुंह से ये कह रहा है कि अब महिलाएं याद आ गई? हमने पहले साल से वादे पूरे करने शुरू कर दिए थे। मार्च में हमने टेक ओवर किया, मार्च 22 में। जून में पहला बिल जो था वो माफ कर दिया था हमने। इस वक्त 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। 600 यूनिट माफ हैं, 2 महीने का साइकिल है, 600 यूनिट माफ हैं और सबके लिए है। इसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 है 2 महीने बाद, तो आपको बिल नहीं आएगा। अगर आपके एसी भी लगा हुआ है, इस तरीके से एसी को आप इस्तेमाल करते हो कि आपकी रीडिंग 600 से ज़्यादा नहीं हो रही, तो आपका बिल माफ़ हो जाएगा। तो हमारे पास बिजली भी है, ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को हमने जो है वो घाटे में कर दिया। पंजाब सरकार ने पहली बार देश में हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, वो सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एक ही बंदा खरीद रहा है। हमने जीवीके कंपनी का थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का गोविंदवाल साहब में हमने वो खरीदा है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा है, ये पहली बार हुआ है 540 मेगावाट का। हमने कोयले की माइन है हमारी झारखंड में, पछवाड़ा कोल माइन है पंजाब सरकार की, वो बंद पड़ी थी। जानबूझकर ये कांग्रेसी, अकाली और बीजेपी वाले इकट्ठे सरकारें चलाते थे, जानबूझकर प्राइवेट कोल माइन से लेते थे ताकि उनका कमीशन में हिस्सा ले सकें। हमने अपनी कोल माइन चलाई। आज पंजाब जो है बिजली सरप्लस है, दिन में बिजली आती है, खेतों में फ्री है, गांव में भी जो घरों की बिजली है वो भी 90% घरों को फ्री है। पहले ही साल ये फैसला लागू किया था। ये कहते थे विपक्ष वाले इनसे बिजली का बिल फ्री नहीं होगा। फिर कहने लगे कि इनसे नौकरियां नहीं दी जाएंगी। 65,264 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। 1 रुपया भी अगर कोई ये साबित कर दे कि 1 रुपया लग गया नौकरी लेने के लिए, या किसी एमएलए या मंत्री की सिफारिश लगानी पड़ी, या कोई किसी के बेटे के नंबर 480 आ गए लेकिन 460 वाला नौकरी इसलिए ले गया कि उसके बाप को कोई मंत्री जानता था, एक बंदा भी अगर 65,000 से ज़्यादा नौकरियां देती हैं
अगर एक बंदा भी आप निकाल दो कि मैं उसका देनदार हूं, यही चीजें तो खत्म करने आए हैं सर। एंटी करप्शन मूवमेंट से तो पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी हमारी। तो अगर हम भी यही करने लगे तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या रह गया? तो फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 1 साल नहीं चलेगी, वो भी पूरा हो गया। फिर ये कहने लगे कि इनसे जो फसलें जो है टाइम पे नहीं उठाई जाएंगी, वो भी टाइम पे उठने लगी। फिर ये कहने लगे पंजाब की नहरें जो हैं उनमें से पानी जो देने का वादा किया ये पूरा नहीं होगा, वो भी हो गया। फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 2 साल नहीं चलेगी, 2 साल भी पूरे हो गए। फिर ये कहने लगे ये 27 तक नहीं चलेंगे, 27 भी आने वाली है। अब ये कहने लगे 27 में कहेंगे ये 32 तक ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे, उसके बाद ये 37 तक जाएंगे, फिर 42 तक, फिर 47 तक। जाने दो सर, हमें क्या लेना है, बोलने दो उनको। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें ये पता था कि ये बिल्कुल झूठा केस है। ठीक है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास जो जांच एजेंसियां उनके तोते की तरह काम करती हैं। तोते को जो चूरी डालेगा उसके लिए मिठू मिठू बोलता है वो। तो हमें पता था कि ये गलत है, क्योंकि नई पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी द्वारा। पहले इन्होंने बाल ठाकरे की पार्टी ख़त्म की, नामों और निशान। हम कहते नहीं कि फलां फलां का तो नामों निशान मिटा दिया, ये नाम भी मिटाते हैं, उनका निशान भी मिटाते हैं, उनका तीर कमान भी ले गए छीन के। और ऐसे ही उनका शरद पवार की पार्टी का किया, ऐसी चौटाला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का किया, ऐसी नवीन पटनायक के साथ किया। ठीक है ना, ये वो है, वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद की अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो ख़त्म कर दिया बस हो। तो ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं ख़त्म हो रही, तो इनके नेताओं को अंदर कर दो। जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, जिसने हॉस्पिटल बनाए उसको अंदर कर दो, जो इनका सुप्रीमो है उसको अंदर कर दो। संजय सिंह वहां बोलते थे पार्लियामेंट में, उसको अंदर कर दो। अब माननीय हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो केस भी नहीं चल सकता। मैं बरी थोड़ी कह रहा हूं कि बरी हो गए, अरे केस ही नहीं चला। वो कहते हैं आपके पास ऐसे सबूत ही नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि केस ही नहीं बनता जी। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया, और अभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी। इसको जीत की तरह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए कि सीबीआई किसकी है, फिर बिना सबूतों के इन्होंने कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया? ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी जो छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी, जो भी दाग दूग लगे हुए हैं वो वॉशिंग मशीन में से निकाल दो। और ऐड भी आजकल ऐसे आते हैं, दाग अच्छे हैं, है ना। तो ये जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वही इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया बाद में। जो महाकरप्ट है देश का वो बीजेपी में शामिल हो जाए, वो ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ पार्टियां खत्म करते हैं, 24 घंटे इनका देश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि शिक्षा कैसे देश में अपग्रेड की जाए, सेहत की मामले में अपग्रेड किया जाए ना, कि कौन सी पार्टी तोड़ी जाए, किसके एमएलए खरीदे जाएं, कौन से मीडिया वाला क्या बोलता है, किस मीडिया को क्या कहलवाना है, ये इस बात पे रहता है। ये आपका अजम्पशन तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार क्यों उनके साथ बने रहते हैं जी? अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहाँ है? अब कहाँ है? गठबंधन में है क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? मतलब तो एक मैंने कभी नहीं सुना कि एक डीजीपी कहे मुझे सिपाही बनने का मजा लेना है। डीजीपी कहे कि मुझे सिपाही बनना है, बड़ा अच्छा लगेगा। कहाँ गया फिर नीतीश कुमार?